हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कैपेसिटर और कंडेंसर। चाहे आप इसे कैपेसिटर बोलें या कंडेंसर। कंडेंसर शब्द से आप लोग फैमिलियर होंगे। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। आपने ज़्यादातर फैन में, सीलिंग फैन में देखा होगा, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल टाइप का एक कंडेंसर लगा होता है। एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसे कंडेंसर बोलते हैं। आप लोगों ने इस फैन में इससे छोटा सा, ये बड़ा है, ये समरसेबल पंप का कंडेंसर है। इसी तरीके से फैन में एक छोटा सा कंडेंसर लगा होता है और कुछ छोटे छोटे, अगर जैसे मोबाइल चार्जर में अगर आप देखें तो जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर होते हैं, इन्हीं को हम कंडेंसर बोलते हैं। तो जर्नल नेम अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में जाने तो ये कंडेंसर होते हैं, लेकिन जब हम अपनी थ्योरी स्टडी करते हैं, थ्योरिकल स्टडी करते हैं, तब यहाँ पर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कैपेसिटर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और इसका मेन पर्पस क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, कैपेसिटर और कंडेंसर, चाहे आप कैपेसिटर करिए या आप कंडेंसर करिए, इसका मेन काम होता है चार्ज को स्टोर करना, या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। ये जो छोटी सी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज की होती है। और इसमें जो मटेरियल भरा होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, जिसे हम ये दूसरे वर्ड में कहें इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें हम भर के और इसको यूज करते हैं। पर्पस ये होता है इसका चार्ज स्टोर करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। अब देखिए, अगर कोई हम बर्तन ले लें और उस बर्तन में पानी भरें तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल, और क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जब उससे पानी निकलकर बाहर गिरने लगेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक ये माना गया कि अगर हम चार्ज को स्टोर करें, चार्ज को स्टोर करें, और चार्ज को स्टोर करने के साथ तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस सेलेक्ट करी और जिसका नाम कंडेंसर। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर या चार्ज को स्टोर करते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। और फिर हम ये चेक करेंगे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कैपेसिटर, a capacitor is a device of storing charge. A capacitor in an electrical device consisting of two conductors separated by an insulating or dielectric medium and carrying equal and opposite charges. अब यहां से जो है कैपेसिटर कैसा होता है उसके बारे में बताया है। तो देखिए, कैपेसिटर क्या होगा कि यहां पर दो हम मेटालिक प्लेट ले लें, दो मेटालिक प्लेट ले लें और वो किसी भी शेप की हो सकती हैं। इसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज दें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाली प्लेट में इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इक्वल अमाउंट में होगा। जितना यहां पॉजिटिव देंगे चार्ज, उतना ही क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण आ जाएगा। यानी प्रेरण के कारण इसमें कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सामने आ जाएगा इस प्लेट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब इसको हम पॉजिटिव देंगे तो इंडक्शन की वजह से इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, रिपल होके दूसरी साइड में चले जाएंगे, यानी इस साइड में यहां पर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, इसको हम ग्राउंडेड कर दें, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दें। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो प्लेट कैसी बनेगी, अब यहां पर ये प्लेट अब जो है यहां पर कैसी हो जाएगी,
निगेटिव, यहाँ सामने कैसा पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये एक प्लेट हो गई जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। इसे क्या नाम देंगे, कैपेसिटर। अब इसमें क्या करते हैं, हम एयर फिल कर सकते हैं या फिर हम इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर सकते हैं, एयर फिल कर सकते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल। देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों का मीन्स एक ही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस बनी है इसी को नाम देते हैं कैपेसिटर, यानी इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर। अब इसका वर्क क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, क्लियर है। और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आ कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर प्लेट। दो प्लेटें हैं ये देखिए, और ये दोनों प्लेट कैसी है, कंडक्टर प्लेट है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। यहां पर हम ये एक सेपरेशन मान लें डी है, ये दो प्लेटें डी डिस्टेंस पर रखी, यानी इनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, डी है। और इन प्लेट का एरिया भी होगा, और इन पर चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया कितना फेल है, जिसको हम चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी के रूप में इस पर चार्ज होगा, क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, कैपेसिटर आर वेरी यूजफुल टू रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है इन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई। अब हम इसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइस कैसे काम करती है। जैसे फैन में लगा दिया मैंने, कंडेंसर लगा देते हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए जब स्विच ऑन करेंगे तो उस समय क्या होगा, फैन हम देखते धीरे धीरे चलता है, तो ये क्या काम है, जैसे हम स्विच ऑन करें इसको क्या होना चाहिए, तेजी से मूव करना चाहिए, लेकिन हम फैन को क्या देखते हैं, धीरे धीरे मूव करता और फिर स्पीड बढ़ने लगती है। तो रीजन क्या है इसमें, कि जो कैपेसिटर लगा है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है, और एनर्जी यानी चार्ज या एनर्जी स्टोर कर लेता है, और फिर वो क्या करता है, रेगुलर वे में एक यूनिफॉर्म फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, और इस तरीके से बाद में हाई स्पीड में फैन मूव करने लगता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। इसका एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं पानी जो है एक टंकी में फिल कर लेते हैं, टंकी में एक टंकी ले लेते हैं और यहाँ पर पानी भर लेते हैं। अब जो सप्लाई का पानी आ रहा है इस टंकी में, हम क्या देखते हैं, कभी स्पीड कम कभी ज़्यादा होती है। यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से वाटर की सप्लाई इस टैंक में नहीं होती है, लेकिन जब ये टैंक भर जाता है तो इसकी सप्लाई अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस टैप के थ्रू ले लेते हैं, और ये क्या करता है, एक यूनिफॉर्म फॉर्म में जब ये फिल हो जाता है यानी भर जाता है यहाँ पर, तो यूनिफॉर्म में ये वाटर की सप्लाई देने लगता है ना। अब यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं होगा, लेकिन इस सप्लाई की जो सप्लाई आ रही थी, मेन सप्लाई आ रही है, उसमें फ्लक्चुएशन था, लेकिन जो यहाँ पर टैंक में स्टोर है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म में क्या होगा, वाटर सप्लाई हमें मिलेगी, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, आउटसोर्स से यहाँ पर सप्लाई आ रही, जब टैंक में फिल कर लेते हैं, इसके बाद जब हम यूज करते हैं इसको इस जगह से, तो हमें एक यूनिफॉर्मली सप्लाई मिलती है, यानी वाटर एक यूनिफॉर्म शेप में या यूनिफॉर्म कंडीशन में मूव करता है। उसी तरीके से कंडेंसर में भी क्या होता है, इसी तरीके से जो सप्लाई आती है, पावर से सप्लाई आती है, पावर स्टेशन से जो सप्लाई हमें मिलती है, उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, कभी वोल्टेज कम होता है कभी वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो उसको रेगुलर वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर क्या करता है, चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इसके बाद वो फैन को क्या करता है, रेगुलर वे में चार्ज या एनर्जी को ट्रांसफर करता रहता है, और इस तरीके से फैन आफ्टर सम टाइम जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगता है।
तो ये है कैपेसिटर। अब हमारी हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र की धारिता। हिंदी में इसको संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र की धारिता ये क्या है? संधारित्र है, यानी कि ये क्या है? कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर की क्या कैपेसिटी होगी, यानी चार्ज स्टोर कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो हम यही जानना चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। इससे पहले एक चीज और समझिए कि हम लोगों ने जैसे कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ, चार्ज बेस्ड था, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बेस्ड, और पोटेंशियल डिफरेंस वो भी चार्ज बेस्ड। यहां पर जब हम कोई फार्मूला यूज कर रहे थे, तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था पॉइंट चार्ज के लिए? E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। फार्मूला क्या था? E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। एक हमने जनरल फार्मूला लिया। यहां पर 1/4πε0, 4π तो कांस्टेंट हो गया, ε0 क्या थे? परमिटिविटी थी फ्री स्पेस की। क्यों? चार्ज, जो चार्ज रखा होता तो उसकी हम फील्ड फाइंड करते थे कि उसका कहां तक वो फील्ड है, तो इनफाइनाइट तक फील्ड ले लेते थे उसकी। जनरल अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ओरिजिन जो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी कि यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होती थी वो इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होती थी जाके, या नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती थी। यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होती थी, वो टर्मिनेट कहां होती थी? नेगेटिव चार्ज पर। क्लियर है? तो यहां पर E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, यहां पर हमने किसी मीडियम को फिल नहीं किया था, किसी मीडियम को नहीं लिया था, और हम यहाँ पर जो भी स्टडी कर रहे थे वो टेस्ट चार्ज की हेल्प कर रहे थे, और जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे थे वो कहीं पर भी ले रहे हूं, वो टेस्ट चार्ज कैसा था? वेरी स्मॉल था कंपेयर टू इसके कंपेयर में जो हमने ये चार्ज अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव निगेटिव ले लेते थे, और जब हम टेस्ट चार्ज से उसकी क्या करते थे? स्टडी करते थे, तो इन दोनों चार्ज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। लेकिन आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें यहां पर जो चार्ज लेंगे उसके इक्वल ही सामने वाला कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहां हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके सामने वाली प्लेट पे कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और इक्वल अमाउंट में होगा। अब यहां पर ये डिफरेंस नहीं होगा, ये टेस्ट चार्ज नहीं होगा, और उसके बीच में एक मीडियम होगा। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, जो हम सेपरेशन क्या यूज करते थे? आर। यहां पर भी सेपरेशन होगा, लेकिन अब केस हमारा बनेगा यहां पर दो प्लेटें होंगी, और कैसी होंगी? कंडक्टर होंगी। इस पर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, उतना ही इंडक्शन की वजह से यहां पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर? तो यहां अपोजिट इक्वल चार्ज और कुछ डिस्टेंस यानी कुछ सेपरेशन पर रखे होंगे, यानी एक फिक्स सेपरेशन पर रखे होंगे, उसकी कोई वैल्यू होगी वहां पर, और इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर होगी, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, या इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। अब जो है हम एक मीडियम के बेस पर स्टडी करेंगे। अब जो हमारी फील्ड होगी या पोटेंशियल होगा या जो भी चीज हम निकालेंगे वो सब यहां पर मीडियम डिपेंडेंट होगी। मेनली अगर हम ये बात कहें कि हम किस पर बेस पर स्टडी कर रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मीडियम बेस पर स्टडी करेंगे, यानी कि कोई ना कोई दो चार्ज के बीच में मीडियम जरूर होगा। क्लियर है? तो आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए, जब हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करेंगे यानी उसका चार्ज इंक्रीज करेंगे, तो चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। जब हम उसको चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। क्लियर है ना? तो देखिए, व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू अ कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल इंक्रीज, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। It is observed that the increases in potential of conductor is directly proportional to the charge Q given to it। तो आप देखिए
अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर को चार्ज देंगे, वैसे वैसे उसका क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो देखिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के। क्लियर है। अब यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वैल्यू आएगी इसकी, जब इसको हम साइन को हटाएंगे तो यहां पर एक C कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो क्या है, C है, और ये V आ जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। C क्या है, कांस्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, या आप ये कहिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी C। तो C यहां पर क्या है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहां पर C क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी। चार्ज स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पैरामीटर है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो C डिपेंड्स ऑन, C यानी कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन shape and size of the conductor। जो हम कंडक्टर मटेरियल जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसके शेप और साइज पर, और मीडियम, जो मीडियम फिल कर रहे हैं, सराउंडिंग मीडियम, द सराउंडिंग। तो ये जो है C जो है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, और क्या है, द सराउंडिंग मीडियम, इन पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी शेप और साइज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।